हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे क्योंकि अक्सर आप लोगों के मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी, जो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, क्या उनको मंदिर में विराजमान करना जरूरी होता है? क्या उनको मंदिर में बिठाएं? क्या उनको मंदिर में ही सुलाएं रात्रि को? और क्या भोग उनको मंदिर के अंदर ही दें? क्या गोपाल जी को मंदिर से बाहर निकाल सकते हैं? तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जो घर में गोपाल जी विराजमान है तो उनको हमें क्या मंदिर में रखना जरूरी है? देखिए, क्योंकि आपसे मैं एक बात हमेशा ये कहती हूँ, ये वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है क्योंकि ये हर किसी का प्रश्न होता है, हर किसी के मन का संशय है, हर किसी के मन की क्वेरी है। तो सबको ही एक बार में, अब सबको मैं एक एक बार जवाब दूंगी तो मुश्किल हो जाएगा, वीडियो के जरिए सब लोग जान जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, घर में जो विराजमान गोपाल जी हैं, तो मैं पहले भी कई बार आपको कह चुकी हूँ, जब भी गोपाल को घर में लाएं, कोई ना कोई एक रिश्ता बना के लाएं। और वैसे भी ये प्यारे से ठाकुर जो हैं, बड़े ही लाडले हैं और अधिकतर भक्तों ने का कोई ना कोई तो रिश्ता ठाकुर जी के साथ बनाए। कोई तो इनको लाला कहता है, कोई भाई कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई सखा कहता है और कोई कोई इनको अपना प्रियतम प्राण प्यारा भी कहता है। ये ठाकुर हैं ही प्यारे और इन ठाकुर को लाड ना लड़ाया तो किसको लाड लड़ाएंगे? तो कहने का भाव ये है कि जो गोपाल जी हमारे घर में विराजमान है, क्या इनको मंदिर में बिठाना जरूरी होता है? तो देखिए, मैं बात शास्त्रों की नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके घर में बैठे विराजमान जो गोपाल जी हैं उनकी बात कर रही हूँ। और इनके साथ हमारा एक रिश्ता अलग है और एक प्रेम भी अलग है और ये बहुत लाडले ठाकुर हैं। तो घर को मंदिर बनाइए, घर को मंदिर बनाइए, घर में मंदिर ना बनाइए। आपके घर का वातावरण ही ऐसा होना चाहिए कि मंदिर जैसा। अब घर में एक कोना, इतना बड़ा घर ठाकुर जी ने आपको दिया है, या जितना भी घर ठाकुर जी ने आपको दिया है, कृपा करके उसकी कृपा से वो घर आपको मिला है, तो इतने बड़े घर के अंदर एक छोटा सा कोना मंदिर बना देते हैं आप लोग। उस मंदिर में आप ठाकुर जी को पधरा देते हैं। तो देखिए, बाकी देवी देवताओं को तो आप मंदिर में ही बिठाइए, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये लाडले, ये प्यारे ठाकुर, ये हमारे फैमिली के एक सदस्य हैं, ये हमारे परिवार का एक सदस्य है। अब मुझे एक बात छोटी सी आप ये भी बताइए, अब आपको घर में सबसे ज्यादा प्रेम है अपने पुत्र से, या अपने भाई से, या अपनी बहन से, या अपने पति से, तो आपको इतना प्रेम है, वो आपके परिवार के एक सदस्य है, तो क्या उनको उठा के आप मंदिर में बिठा देते हैं? नहीं बिठाते ना। आप उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान देते हैं, आप उनके सुख दुख सर्दी गर्मी का ध्यान देते हैं। तो फिर ठाकुर जी के लिए आप ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि गोपाल जी मंदिर में ही विराजमान हो? तो देखिए, मेरे गोपाल जी, मेरे घर में कोई मंदिर नहीं है, मैंने घर में मंदिर ही नहीं बना रखा है। मेरे घर में सिर्फ स्थापित है तो एक श्री यंत्र है, जो लक्ष्मी माता जी का श्री यंत्र सैपेटिक का होता है, मैंने केवल और केवल वो स्थापित कर रखा है। और मेरे घर में गोपाल जी हैं और गोपाल जी को मैं, जहाँ मैं खुद बैठती हूँ उसी कमरे में गोपाल जी को बिठाती हूँ। क्यों? जैसे कि अब गर्मी आने वाली है, हम बैठे हैं एसी में और मंदिर में गोपाल जी बैठे हैं गर्मी में पंखे के नीचे, तो ये सही बात नहीं है। जब ये हमारे परिवार का एक सदस्य है, जब हम हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, तो उनमें इनको भी शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि गोपाल जी तो बैठे हैं तीसरे चौथे कमरे में, आप पूरे परिवार के साथ बैठे हो, एक कमरे में हंस रहे हो, बोल रहे हो, और गोपाल जी अकेले हैं। यहाँ तक कि रात्रि में गोपाल जी को मैं जब सुलाती हूँ, मैं अपने बच्चों के कमरे में एसी वाले रूम में गोपाल जी को सुलाती हूँ। अलग से उनका मैंने बिस्तरा बना रखा है, अलग से उनका स्थान बना रखा है और एसी में उनको सुलाती हूँ। मेरे मन में ये भाव रहता है कि अगर गोपाल जी को हम किसी मंदिर में बिठा देंगे बना के छोटा सा, तो गोपाल जी को गर्मी लगेगी, रात्रि में उनको निद्रा नहीं आएगी। जहाँ मेरे बच्चे सोते हैं वहीं मैं गोपाल जी को भी वहीं एक अलग स्थान पे, साफ सुथरा बेड, बढ़िया स्थान बना रखा है मैंने स्पेशल, वहां पे सुलाती हूँ। तो कहने का भाव मेरा ये है, देखिए, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी मान्यता होती है, किसी बात को अन्यथा न जाने आप। ये मेरे हृदय में ये भाव है कि ये मेरे ठाकुर मेरे प्राण प्रियतम है,
तो ठीक है, हम लोग गृहस्थी हैं, ये बात भी सही है, हम लोग गृहस्थी हैं, हम कोई साधु संत बाबा नहीं हैं, हम अपने साथ गोपाल जी को नहीं सुला सकते हैं, लेकिन बच्चों के कमरे में गोपाल जी को हम सुला सकते हैं। या फिर आप ऐसी व्यवस्था कीजिए, मान लीजिए अपने साथ नहीं गोपाल जी को सुलाना चाहते हैं या बिठाना चाहते हैं, फिर एक अलग से कमरा बनाइए, उस कमरे में आप पूरी सुख सुविधाएं रखिए। जिस प्रकार आप सारी सुख सुविधाओं को यूज़ करते हैं, वैसी सुख सुविधा आप उस कमरे में रखिए, उस कमरे में भी आप एसी लगाइए, यानी ठाकुर जी आनंद में रहें, ठाकुर जी सुख में रहें। तो मंदिर में ठाकुर जी को बिठाने की कोई ज़रूरी अवस्था नहीं है कि आप कहें कि मंदिर में ही बिठाना पड़ेगा, रात्रि में मंदिर में ही सुलाना पड़ेगा। आप अपने घर का, परिवार का सदस्य इनको मानते हैं तो अपने साथ ही गोपाल जी को सुलाइए, अपने साथ ही गोपाल जी को बिठाइए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपके मन में जो संशय था, प्रश्न था कि गोपाल जी को हमें मंदिर में बिठाना चाहिए या मंदिर के बाहर। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।